घर के मंदिर में शंख कैसे रखना चाहिए, या घर में शंख कैसे रखना चाहिए, या किसी मंदिर में यानी कि किसी देवालय के अंदर में हमको शंख को कैसे रखना चाहिए। अगर आप भी गलत विधि से शंख को रखते हैं, उल्टे सीधे तरीके से शंख को रखते हैं, तो आप भी किसी ना किसी दुख से दुखी हो सकते हैं। आपकी बर्बादी का कारण एक ये भी हो सकता है कि आपने शंख को सही विधि और सही विधान से नहीं रखा है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि हमको शंख को दाएं रखना चाहिए या बाएं रखना चाहिए, उल्टा रखना चाहिए या सीधा रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए या जल भर के रखना चाहिए या चावल भर के रखना चाहिए। आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वाइल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के द्वारा जितनी भी जानकारी दी जाती है सारी की सारी जानकारी शास्त्रों, पुराणों और वेदों के आधार पर दी जाती है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिखें। आइए जानते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक श्लोक बताया गया है। क्या है श्लोक? पूजा काले सदा दक्षिण पार्श्वे शंखम स्थापयेत। यानी पूजा काल में हमेशा शंख दक्षिण हाथ में यानी अपने हाथ के दाएं हाथ की ओर यानी राइट हैंड में रखना चाहिए, और भगवान के बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए, यानी कि भगवान के उल्टे हाथ की ओर यानी कि भगवान के लेफ्ट हैंड की ओर शंख को रखना चाहिए। शंखम ऊर्ध्वम कृत्वा, अर्थात शंख हमेशा ऊपर की ओर रखना चाहिए। शंख को कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, शंख को रखने से पहले अगर आपके पास में शंख को रखने का आसन नहीं है या स्टैंड नहीं है तो आप सभी शंख के नीचे कोई कपड़ा रख दें, उसके ऊपर शंख को रखें, या परिस्थिति के अनुसार यानी कि समय के अनुसार भी आप शंख के नीचे कम से कम एक कागज का टुकड़ा भी रख सकते हैं। यानी कि सीधा सीधे अगर मैं कहूं तो शंख को डायरेक्ट सीधा जमीन पे या तो फर्श पे नहीं रखना चाहिए। शंख के नीचे कोई ना कोई एक आसन जरूर दे दें, और शंख हमेशा ऊपर की ओर ही होना चाहिए। प्रयास ये करें कि शंख के आगे का जो हिस्सा होता है ये कुछ इस प्रकार से उठा हुआ होना चाहिए, यानी कि कुछ इस प्रकार से शंख होना चाहिए। शंख हमेशा ऊपर की ओर ही होना चाहिए, कुछ इस पोजीशन में, जैसे मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पीछे का हिस्सा डाउन है और आगे का अच्छा हिस्सा जो है थोड़ा अप हो रखा है, यानी कि पीछे का हिस्सा थोड़ा नीचे की ओर है और आगे का हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपको शंख इस पोजीशन में रखना चाहिए और बिना आसन के नहीं रखना चाहिए, यानी कि शंख को हमेशा ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। और शंख का मुख हमेशा जो होता है यह भगवान की ओर ही होना चाहिए, यानी कि मैं कहूँ तो जैसे मर्जी ऐसे वैसे या ऐसे जैसे तैसे नहीं रखना चाहिए। शंख का ये जो हिस्सा होता है ये होता है आगे का हिस्सा। इस हिस्से को प्रयास करें कि हर स्थिति परिस्थिति में ये हिस्सा भगवान की ओर ही होना चाहिए, यानी कि मानो मंदिर में बैठे हो या किसी भी जगह पे शंख को रख रखे हो, वहां पे भगवान विराजमान है, तो कुछ इस प्रकार से शंख को रखना है। ये हिस्सा भगवान की ओर होगा और ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा आपकी ओर होगा, यानी कि आगे का हिस्सा हमेशा भगवान की ओर ही होना चाहिए। तो शंख का जो मुख होता है यह भगवान की ओर हमेशा होना चाहिए, और शंख में सदैव जल भर करके ही रखना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है कि लोग सोचते हैं कि शंख में चावल रखना चाहिए या जल रखना चाहिए। तो जो पूजा स्थान में जो आप शंख को यूज कर रहे हैं, यानी कि मंदिर में यूज करते हैं, घर के मंदिर में जो शंख यूज करते हैं, और जो देवालयों में यानी कि किसी भी मंदिर में शंख यूज होता है, उस शंख के अंदर में सदैव जल भर करके ही रखना चाहिए। जो शंख आप अपने घर में धन वृद्धि के लिए रखते हैं उस शंख के अंदर में आप चावल भर के रख सकते हैं, लेकिन जिस शंख को आप अपने मंदिर में, पूजा स्थान में या घर के मंदिर में या किसी देवालय में रखते हैं, उस शंख के अंदर में सदैव जल भर करके ही रखना चाहिए। तो शंख में सदैव जल भर करके रखना चाहिए। यहाँ पे भी एक श्लोक मिलता है, सिंचन्तु च गिरः सर्वान, यानी शंख में जो जल है उस जल को आप आरती और पूजा करने के बाद पूरे घर में उस जल का सिंचन करना चाहिए, यानी कि सींचना चाहिए, यानी कि छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने जब कभी किसी धार्मिक स्थल पे किसी देवालय में गए होंगे तो देखे होंगे वहां के पंडित जी, वहां के पुजारीगण आरती करने के बाद शंख के जल से प्रदक्षिण
प्रदक्षिणा करके सभी भक्तों के ऊपर में उस जल का छिड़काव करते हैं, सभी भक्तों के ऊपर में जल का छींटा लगाते हैं। तो उसका अर्थ होता है कि जल का छींटा लगाने से शरीर पे अगर छींटा लगता है तो शरीर से दुखों का नाश होता है, शरीर पवित्र हो जाता है। तो अगर आप सभी अपने घर में या मंदिर में या किसी देवालय में या घर के मंदिर में पूजा और आरती करने के बाद जल का छींटा पूरे घर में लगाते हैं, सिंचन करते हैं, यानी कि सींचते हैं, यानी कि छिड़काव करते हैं, और पूरे घर में छिड़काव, आरती और पूजन करने के बाद शंख के जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि शंख के अंदर में माता लक्ष्मी का वास होता है और शंख को माता लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है, भाई भी कहा जाता है। तो शंख के जल से पूरे घर में छिड़काव करने से, यानी कि छिड़कने से घर से दारिद्रता दूर हो जाती है, यानी कि घर से नेगेटिविटी एक्सिट हो जाती है, घर से नेगेटिविटी का डाउन हो जाता है, घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, घर में किसी भी प्रकार का दुख और दारिद्रता नहीं रहता है। यानी कि सीधा सीधी कहें तो घर से नेगेटिविटी एक्सिट हो जाती है और पॉजिटिविटी इन हो जाती है घर के अंदर में। तो इसलिए शंख का जल का छींटा आरती और पूजा करने के बाद पूरे घर में शंख के जल का छिड़काव करना चाहिए, और ऐसा करने से, और अगर आप सभी इस प्रकार से करते हैं तो माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती है। अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिख दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।